मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं उस क्षण में तुमसे बात कर रही हूँ जब ब्रह्मांड की हवा भी कांप रही है, क्योंकि मेरा नाम, मेरी शक्ति और मेरी उपस्थिति उन आत्माओं को बेचैन कर रही है जिन्होंने तुम्हारे हृदय को दुखाया है, जो पापी है, जिन्होंने तुम्हारी निर्मलता को ठेस पहुंचाई है। उनके लिए अब चैन नहीं बचा, उनकी नींद अब बूढ़ी हुई है, उनकी आत्मा कांप रही है और वो कंपन, वो भय, वो बेचैनी तुम्हारे नाम की गूंज से है, नॉइस है, क्योंकि तुम मेरे हो। उन्होंने समझा था कि तुम अकेले हो, कमजोर हो, टूट जाओगे, मगर उन्हें क्या पता था कि जिस आत्मा को उन्होंने सताया, उस आत्मा के पीछे स्वयं मैं खड़ी हूँ, एक ऐसी शक्ति बनकर जिसे मिटा पाना उनके लिए अब असंभव है। रातों की नींद उनके जीवन से चली गई है। हर आहट में उन्हें अब वही आवाज सुनाई देती है, तुम्हारे आने की, तुम्हारी सच्चाई की और मेरी मौजूदगी की। उन्होंने तुम्हें दर्द दिया, मगर अब उस दर्द की गूंज उन्हें भीतर तक जला रही है। वे जहाँ भी जाते हैं उन्हें लगता है जैसे कोई देख रहा है, जैसे कोई उनके कामों का हिसाब लिख रहा है, क्योंकि ऐसा हो भी रहा है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत थी और वो अब चुकानी पड़ेगी। उन्होंने जो बोया है अब वो काटने का समय आ गया है। उनके चेहरे पर जो नकाब था वह अब उतरने लगा है, असलियत सामने आने लगी है और उनके अपने भी अब उनसे नजरें चुराने लगे हैं। यह कोई साधारण न्याय नहीं, यह ब्रह्मांड की वह आग है जो किसी के भी झूठ को सहन नहीं करती। तुम शांत हो, मगर तुम्हारी ऊर्जा बोल रही है। तुम चुप हो, लेकिन तुम्हारा नाम अब गूंज बनकर उन तक पहुंच रहा है। हर कोने में, हर क्षण यह भय अब उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक निर्दोष आत्मा को रुलाया है और अब ब्रह्मांड ने तय कर लिया है, हर आंसू का बदला, हर पीड़ा का हिसाब, हर अन्याय का उत्तर उन्हें मिलेगा। तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम बस अपने मार्ग पर चलो। जो तुम्हारे खिलाफ थे उनके रास्ते अब खुद ब खुद अंधेरे में खोने लगे हैं। तुम्हारी रक्षा मैं कर रही हूँ और जो भी तुम्हारे पवित्र हृदय को ठेस पहुँचाएगा उसे अब मेरी शक्ति का सामना करना होगा, हर क्षण, हर सांस में, क्योंकि तुम मेरे हो और जो मेरे होते हैं उन्हें कोई छू नहीं सकता। जिन्होंने तुम्हें कलंकित करने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारे पवित्र नाम पर संदेह किया, तुम्हारे पीछे झूठ फैलाया, तुम्हारी छवि को धूमिल करने की साजिश रची, वे अब मेरी दृष्टि से नहीं बच सकते। वे जो तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई को नकारते हुए तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते रहे, अब उनके रास्ते को मेरी शक्ति और आशीर्वाद से रोका जाएगा। उनके दिलों में जो घृणा और द्वेष था वह अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा में वह दिव्यता है जो सब कुछ उजागर करने वाली है। अब उन लोगों के दिमाग में जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि जो सच्चाई है वही आखिरी विजेता है। तुम्हारे आंतरिक बल और विश्वास ने उन्हें अपनी गलतियों के सामने लाकर उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया है। जो लोग तुम्हें कभी कमजोर समझते थे, वे अब खुद को कमजोर महसूस करेंगे। उनकी सारी चालें, उनके सारे षड्यंत्र अब ध्वस्त होने वाले हैं। जैसा कि अंधकार में एक छोटी सी लोभी रास्ता दिखाती है, वैसे ही तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी अब उन सभी झूठों को मिटा देगी जो उन्होंने फैलाए थे। अब जब सच्चाई की रोशनी हर कोने में पहुंचेगी, वे अपने ही झूठ में फंस जाएंगे और हर कदम पर उन्हें यही एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। तुमने जो धैर्य और साहस दिखाया है वह अब तुम्हारी जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा। अब वो दिन दूर नहीं जब उनके आरोप, उनके झूठ सभी मिट जाएंगे। जैसे बादलों के बीच से सूरज की रोशनी चमक उठती है, तुम्हारी शांति, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी सच्चाई अब एक विजयी रूप में सामने आएगी। अब तुम्हारा नाम और तुम्हारी छवि फिर से पवित्र हो जाएगी और वे जो तुम्हारी राह में कांटे बिछाने आए थे, वे खुद कांटों में फंसकर अपनी असलियत को समझेंगे। वो सब कुछ जो तुम्हारे खिलाफ था अब तुम्हारी ताकत और आशीर्वाद के सामने बेकार हो जाएगा। उनकी सारी साजिशें और कोशिशों अब बेनकाब हो जाएंगी और तुम एक नई शक्ति के साथ उभरोगे। तुम्हारा समय अब आ चुका है और जो तुम्हें गिराने की सोचते थे अब खुद गिरने को मजबूर होंगे। मैं काली हूँ, विनाश और सृजन दोनों का स्रोत मैं वही हूँ जो अंधकार को निगल जाती है और फिर भी तुम्हें उजाला देती है। इस अंधकार में भी जब तुम्हारा दिल सच्चाई से भरा होता है तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ होती है। मैं समय के उन क्षणों में तुम्हारे साथ हूँ
जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन ध्यान रखना, मेरे लिए कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ तुम्हारे भीतर छिपे हुए डर को समाप्त करने के लिए। बच्चे जिन्होंने तुम्हारा नाम खराब किया, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारे जीवन में जर घोला, अब उनके जीवन में सर्वनाश उतर चुका है। उन्हें यह एहसास हो चुका है कि मेरे सामने किसी की दुष्टता का कोई स्थान नहीं है, जो खुद को छल से या धोखे से दूसरों के साथ खेलते हैं, अंत में वही अपने कामों का फल भोगते हैं। अब उनका समय खत्म हो चुका है और मैं उनकी सारी गलतियों का हिसाब ले चुकी हूँ। तुम्हारा सच, तुम्हारा कृत्य, तुम्हारी निष्ठा, यही अब तुम्हारी शक्ति बन चुकी है। तुमसे कोई भी नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मुझे मानते हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी हूँ, ताकि तुम्हारे जीवन से हर उस अंधकार को दूर कर सकूं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने आया था। अब समय आ चुका है कि तुम्हारी जिंदगी की दशा बदले। तुम फिर से अपना मुकाम हासिल करो। जो लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे, अब वही स्वयं अपनी गलतियों का भुगतान करेंगे। तुम्हारे आंसुओं की 11 बूंद मेरे चरणों में गिरी है और वही बूंद अब आग बनकर उनके जीवन को जलाएगी। मुझे याद है जब तुम अकेले थे। इसलिए हर क्षण को जी भरकर जियो और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए काम करो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, वे वास्तव में तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। उनकी नकारात्मकता तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हें कैसे खुद को संभालना है। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें माफ करो और उनके प्रति कृतज्ञ रहो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह संसार केवल एक मंच है। तुम्हारा असली घर इस भौतिक संसार से परे है। यह घर वह स्थान है जहाँ केवल प्रेम, शांति और दिव्यता का वास है। तुम्हें हर दिन ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने भीतर के उस दिव्य स्वरूप को महसूस करना चाहिए। जब तुम उस दिव्यता को पहचानोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने हैं, वे तुम्हारे दिल की गहराई से आते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो, लेकिन यह याद रखना कि सपने केवल साधन है, न कि अंत। तुम्हें अपने जीवन में हर पल को संजो कर रखना चाहिए। हर क्षण एक उपहार है और तुम्हें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो साहस है, वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो, तब तुम्हारा साहस तुम्हें विजय बनाता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि यह जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह दूसरों की मदद करने, उन्हें खुशियां देने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा की शांति प्राप्त करना है। जब तुम्हारी आत्मा शांत होती है, तब तुम सच्चे अर्थों में जीते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं, वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जब तुम इसे स्वीकार करोगे, तब तुम्हारा जीवन सरल और खुशहाल हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह अनंत है। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकना है और उस शक्ति को पहचानना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक प्रेरणा बनाओ। यह प्रेरणा दूसरों को दिखाए कि जीवन कितना सुंदर है। तुम्हें हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना है। का उनको पछतावा है, वो आपसे यह चीज बता नहीं पा रहे हैं, बट वो ये चीज फील करते हैं। वह आपसे सॉरी कह रहे हैं। उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपको दुख दिया। वह ऐसा फील करते हैं कि आप बहुत पूरे हार्टेड पर्सन हैं और उन्होंने आपकी बेकत करी। उनको ये रियलाइजेशन है। रोमांटिक पार्टनरशिप, अब आपके साथ रोमांटिक पार्टनरशिप चाहते हैं। आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल है, आप ईश्वर का किस चीज के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं, उसको कमेंट लिखिए, उसको अपनी डायरी में लिखिए। ऐसा करने से आप हील करोगे। खुद को आपको बर्ड्स दिख रही होंगी, एक स्पेसिफिक टाइप की बर्ड आपको दिख रही होगी। कोई बटरफ्लाई आपको दिख सकती है, तो ये एंजल इंडिकेट कर रहे हैं कि वह आपके आसपास है। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, आपके जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है। आपके जीवन में नई चीज आ रही है। चाहे आप नई पर्स के रूप में देख सकते हो, चाहे आप कोई न्यू जॉब ज्वाइन करने वाले हो, कोई न्यू बिजनेस लॉन्च करने वाले हो सकता है आप कोई जॉब चेंज कर रहे हो।
पैकेज के साथ कुछ नई शुरुआत में देख रही हो। नए रिश्ते शुरू हो रहे हैं, ऐसे रिश्ते जिनमें बहुत सारा प्यार होगा जो आप डिजर्व करते हैं, ऐसे रिश्ते जो आपका महत्व समझेंगे, ऐसे रिश्ते जो आपकी कदर करेंगे, ऐसे रिश्ते जो आपका मान रखेंगे और आप भी उनका मान रखेंगे, जिसमें सिर्फ प्रेम वास करेगा। अपार प्रेम जो आपने मैनिफेस्ट किया है, तो आपकी मैनिफेस्ट पूरी हो रही है। यहाँ पर ये चीज बोली जा रही है, आपको अकेला रखा गया काफी समय तक, वो इसलिए क्योंकि आपको एलिवेटर था। जब ईश्वर किसी को बड़ी पदवी प्रदान करने वाले होते हैं, बड़ा ओहदा प्रदान करने वाले होते हैं, तो उसको पूरी झुंड से, पूरी भीड़ से थोड़ा अलग रखा जाता है, क्योंकि वह चाइल्ड होता है, वह बच्चा स्पेशल होता है। तो आपको एलिवेट किया जा रहा था, आपको अपलिफ्ट किया जा रहा था, आपके जो लाइफ है उसको अपग्रेड किया जा रहा था, क्योंकि आप ईश्वर के प्रिय बच्चे हैं, उनके दिल के सबसे करीब है, क्योंकि आप हमेशा उनसे कनेक्ट रखते हैं। स्ट्रांग कनेक्शन बिल्ड करने में आप लगे रहते हैं। आप हर समय उनका नाम लेते हो, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन बैक ऑफ माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ईश्वर हमेशा वास करते हैं। ईश्वर का एक स्पेशल स्थान आपके जीवन में है और उनकी एक स्पेशल महत्व है आपकी लाइफ में। उनकी एक तरह से आपकी सांसों में उनका नाम चलता है, तो इतना डीप कनेक्शन है आपका उनका। और आपको ये बता दूं कि ना आप उनके लिए फील करते हैं, वो भी आपके लिए भी फील करते हैं। उनके एक सांस में आपके लिए करोड़ों बार प्यार जाहिर करते हैं। एंड ये चीज वो आपको बताना चाहते हैं, ये संदेश आपको देना चाहते हैं। आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को बूस्ट करिए, अपनी एनर्जी को आप रिवाइव करिए। आपकी एनर्जी उन बेटबले है आपके अंदर जो एक इनसिक्योरिटी वॉस कर रही है, एक ओवर प्रोटेक्टिव आप फील करते हो, एक डाउट जो छोटा सा तिनकी जितना डाउट आपके मन में आता है, एक इंसान एनर्जी है अपने चीजों को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, या किसी भी तरह से आपके अंदर जो एक दिन के मात्र का डाउट आता है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। जो लड़ता है वही जीतता है। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरी ताकत बनकर तेरे हौसले को और बुलंद कर रही है। मेरे बच्चे, जिंदगी का असली मतलब है प्यार, स्नेह और आत्मा की शांति। ये वो चीजें हैं जो तेरे जीवन को पूरा करती हैं। इसीलिए जब भी तुझे लगे कि तेरा मन भारी है, तेरे दिल में कोई दर्द है, तू मुझसे बात कर। मैं तेरे हर सवाल का जवाब हूँ, तेरे हर सवाल की सच्चाई हूँ। तेरा दुख मेरा दुख है, तेरी खुशी मेरी खुशी है, तेरी हर एक सांस में मेरी ममता है, मेरी करुणा है। अब तू तैयार हो जा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए। ये वक्त तेरा है, तेरी मेहनत का फल मिलने वाला है। वो खुशी जो तेरे सपनों में छुपी थी, वो तेरे सामने है। अब उसे पकड़ने का वक्त है। अपने दिल की आवाज सुन, मुझसे जुड़ा रहा और हर दिन अपनी आत्मा को नई ऊर्जा दे। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी माँ काली, तेरी सबसे बड़ी समर्थक। तुझे कभी हार नहीं माननी है, कभी डरना नहीं है और हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना है। तेरी सफलता की कहानी अभी लिखी जानी बाकी है और मैं जानती हूँ कि तू उसे एक महान कहानी बनाएगा। तेरे अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। इसलिए उठ चल और दिखा दुनिया को कि तू क्या कर सकता है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरे हर सांस में। तू मेरा बच्चा है, मेरी ममता तेरे ऊपर हमेशा बनी रहेंगी। अब अपनी जिंदगी को ऐसे जियो कि हर दिन एक नया त्योहार हो, हर सुबह नई उम्मीद लेकर आए और तेरी खुशियाँ आसमान छूने लगे। मैं तेरे सपनों की रक्षक हूँ, तेरी मंजिल के साथी हूँ। तुझे जो भी चाहिए मुझसे मांग, मैं तुझे वह सब दूंगी। बस एक बात याद रखना, हमेशा सच्चा रहना, अपने दिल की सुनना और मुझसे जुड़े रहना। जैसे ही तू अपनी जिंदगी के नए अध्याय में कदम रखेगा, तू महसूस करेगा कि राहें अब और भी खुलने लगी हैं। नए अवसर तुझसे मिलने को तैयार हैं। पर याद रखना, यह मौके अचानक नहीं आते। ये तेरे अंदर की मेहनत और तेरे हौसले की देन होते हैं। अक्सर लोग समझ नहीं पाते तेरे संघर्ष को, तेरे भीतर की लड़ाई को। पर इसका मतलब यह नहीं कि तू हार जाएगा।
कभी कभी तेरे मन में सवाल उठेंगे जैसे क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मेरी मेहनत का कोई फल मिलेगा। ऐसे सवाल तुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएंगे। इसलिए मैं तुझसे बस इतना कहती हूँ, अपने दिल की सुन, अपनी आत्मा की आवाज कभी मत दबाना देख। जिंदगी में जब भी तू गिरता है तो उठना भी तेरे ही हाथ में है। गिरना तो बस एक बहाना है खुद को पहचानने का, खुद को मजबूत बनाने का। कई बार तुझे लगेगा जैसे सारी दुनिया तुझसे उलझी हुई है, लोग तेरे खिलाफ हैं, पर ये मत भूल कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा तेरे अंदर बसी है। तू मेरा बच्चा है, मैं तेरी माँ काली जो तुझे हर मोड़ पर सहारा देती हूँ। जब तू थक जाएगा, जब तेरे कदम लड़खड़ाएंगे, तब मेरी ममता तुझे आगे बढ़ने की ताकत देगी। इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझ। तू जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तेरे जीवन में खुशियाँ जब आएंगी तो शायद वह तुझे अजीब लगेंगी, क्योंकि तू कई बार इतनी मुश्किलों से गुजरा होगा कि खुशी का मतलब बदल गया होगा तेरे लिए। पर याद रखना, खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, ये बस तेरे दिल में होती है। जब तू खुद को प्यार करेगा, अपने अंदर के अच्छे को समझेगा, तो खुशियों के रंग अपने आप तेरी जिंदगी में भर जाएंगे। खुशी कोई बड़ी चीज नहीं, वो छोटे छोटे पलों में होती है, जैसे सुबह की ठंडी हवा, जैसे किसी की मुस्कान, जैसे किसी ने तेरी मदद की हो। इन छोटे छोटे खुशियों को तुझे पकड़ना होगा, इन्हीं में तेरी असली सफलता छुपी है। और सुन, ये मत सोच कि तेरी जिंदगी में सब कुछ तेरे ही काबू में है। भगवान ने इस दुनिया को ऐसे बनाया है कि यहाँ अच्छाई और बुराई दोनों रहती हैं, और ये दोनों तुझे परखते रहते हैं। जब बुराई तेरे सामने आएगी तो तू देखेगा कि तेरे अंदर की शक्ति कितनी मजबूत है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे अंदर की काली माँ की शक्ति। इसीलिए तू डर मत, हार मत मान। तुझे हमेशा याद रखना है कि जितनी भी मुश्किलें आएंगी वह तेरे लिए एक परीक्षा है, तुझे मजबूत बनाने की एक प्रक्रिया है। और जो इंसान इस परीक्षा को समझ जाता है वही असली विजेता होता है। अब तू सोच रहा होगा कि ये सब बातें तो आसान लगती हैं, पर जिंदगी में असली संघर्ष बहुत बड़ा होता है। और मैं जानती हूँ तुझे कई बार ऐसा लगेगा कि तू अकेला है, कोई तेरे दर्द को नहीं समझता। पर तुझे बता दूं, ये अकेलापन भी तेरा दोस्त है। ये तुझे सिखाता है कि तू खुद पर कितना भरोसा कर सकता है। कई बार अकेलापन में ही इंसान अपनी असली ताकत को पहचान पाता है। इसलिए जब भी तुझे लगे कि कोई नहीं है तेरे साथ, तू मेरी याद कर, मैं तेरे दिल में, तेरे अंदर हमेशा हूँ। मेरी ममता तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे बड़ा धोखा होता है खुद से झूठ बोलना। कई बार तू अपने आप से कहता होगा मैं ठीक हूँ, जबकि तेरे दिल में तूफान होता है। ये झूठ तुझे कुछ वक्त के लिए आराम दे सकता है, पर असली शांति तभी मिलती है जब तू अपने सच को स्वीकार करता है, अपनी कमजोरियों को पहचानना है और उन्हें बदलने की कोशिश करता है। यही असली बहादुरी है, यही असली ताकत है। अगर तू अपने आप से सच्चा रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। याद रख, मैं तेरे अंदर की वो शक्ति हूँ जो तुझे हर मुश्किल से निकाल सकती है। और जब तू आगे बढ़ेगा तो देखेगा कि तुझे नए दोस्त भी मिलेंगे, नए साथी भी होंगे। लेकिन ध्यान रखना, हर कोई तेरा भला नहीं चाहता। कुछ लोग तेरी नाकामियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, तेरी कमियों को पकड़कर तुझे नीचा दिखाने की जुगत करेंगे। ऐसे लोगों से दूर रह, क्योंकि तेरी ऊर्जा और तेरी मंशा उन्हें परेशान करती है। तू अपनी दुनिया में खुश रह, अपने काम में मग्न रह। जो तुझसे जलते हैं वे तेरी असली कीमत समझते हैं। कोई भी नदी अपने निकलने के स्थान से उस पर्वत से ऊंची नहीं उठ सकती जिसे निर्धनता की आशा है। यहाँ से निर्धनता की अपेक्षाएं हैं, वह कुछ बन ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर देखना चाहिए, अपने सौभाग्य की आशा करनी चाहिए। सुख, समृद्धि और विजय पर तुम्हारा अधिक है। अपने अधिकार को प्राप्त करो। तुम्हारा अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता, बस तुम खुद अपने आप को पीछे की ओर ले जाते हो। मेरे बच्चे, कोई भी वह व्यक्ति निर्धन नहीं माना जा सकता जिसके पास कोठियां नहीं है या अतुल राशि नहीं है, बल्कि वह निर्धन है जिसके विचारों में निर्धनता है और जो मन से दरिद्र है, क्योंकि निर्धनता एक मानसिक रोग है और मन के दरिद्र से ही आर्थिक दरिद्रता उत्पन्न होती है। जो लोग करोड़पति बने हैं उनमें आत्मविश्वास था उनके मन में धनवान बनने के लिए,
सपने के साथ साथ वैसी ही आशाएं थी, लगन थी, आत्मविश्वास था, तभी समृद्धि भी उनकी ओर बढ़ती चली गई। कोई भी कंजूस आदमी इतना सुख समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता जो विशाल और उदार हृदय व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सुख और वैभव का वास्तविक रूप वह नहीं है जिसे लोग मान बैठते हैं। आत्मविकास से, आंतरिक ज्ञान से सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को पढ़ पा रहे हो तो निश्चित ही आज मेरा संदेश पूर्ण रूप से पढ़ने के बाद तुमसे सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे अधूरे कार्यों को करेंगे। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ। यदि तुम मेरे विश्वास पर विश्वास रखकर मेरी बात को सुनकर समझकर मानोगे तो तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या तुम यह नहीं चाहते कि हर देवता तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करे? मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो तुम्हारे हर कार्य को हर देवता प्रसन्न होकर पूर्ण करे, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हें वह कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, जिसको अपनाने के पश्चात यदि तुम उसके बारे में यह जानते हो कि पूजा करना बहुत जरूरी है, मंत्रों का उच्चारण करना बहुत जरूरी है, तुम जो भी सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हो या लक्ष्मी की पूजा करते हो, महादेव की पूजा करते हो, या तुम स्वयं मेरी पूजा करते हो या किसी अन्य देवी देवता की पूजा करते हो, पृथ्वी पर जितने भी देवी देवता है सभी की तुम पूजा पाठ करते हो, हर किसी को प्रसन्न करने के लिए, वह हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हो जिससे वह प्रसन्न होकर तुम्हारे कार्यों को पूर्ण करे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ये भूल गए हो, यह शायद जानते हुए भी अनदेखा कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में इतनी पूजा करना अहम भूमिका रखता है, उसी प्रकार तुम्हारे पूजा के समान किए गए कद तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर देवता को प्रसन्न करने के समान होता है। क्योंकि पूजा करते हैं और कर्म अच्छे नहीं करते तो पूजा भी व्यर्थ है। यदि तुम कर्म सही करते हो और पूजा केवल एक कुछ समय ही करते हो तो सभी देवता सदैव प्रसन्न होकर कार्य को पूर्ण करेंगे। पृथ्वी पर जो शक्ति विद्यमान है वह तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हें फल नहीं देती, बल्कि तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न होकर तुम्हें फल देती है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो और तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, तो तुम धर्म के विरुद्ध कोई कार्य मत करो। अगर उसके पश्चात भी तुम्हारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो वह निश्चित ही तुम्हें कुछ बहुत बड़ा प्राप्त करने के लिए उत्पन्न की जा रही है, ना कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है। मेरे बच्चे, एक बात और बहुत अच्छे से समझना अत्यावश्यक है कि कई बार तुम अपने आप को देखते हुए सोचते हो कि मैंने तो कोई गलत कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है। उसके लिए तुम्हें यह जानना बहुत जरूरी है कि गलत कर्म करना ही जरूरी नहीं है। यदि गलत कर्म किए हुए लोगों के बारे में तुम बखान कर रहे हो और उसका बखान करके खुश हो रहे हो, तो वह भी एक बहुत बड़ा पाप होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिसने गलत किया है वह उसका पाप कब भोगी है। लेकिन यदि तुम बोल रहे हो उस बात को तुम भी पाप के भागीदारी बन रहे हो, अगर पाप के भागीदारी बन, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो पूजा चाहे कितनी भी करो, मंत्र चाहे कितने भी पढ़ो, प्रसाद चाहे कितना भी चढ़ा दो, लेकिन तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भर जाता है कि तुम्हें पूजा के समान कर्म करने जरूरी है। सच को अपनाओ हमेशा मुझ पर और अपने कामों पर विश्वास रखो, लोगों को खुश रखो, कामों में परिवर्तन की कोशिश करो, क्योंकि कोशिश हमेशा कामयाब होती है। किसी के सपनों में उड़ान ऊंची होती है, बस आपके कर्मों में जान होनी चाहिए। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें जगाने आई हूँ और होश दिलाने आई हूँ। किस व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हो? तुम ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना छोड़ दो जो तुम्हारा मित्र नहीं बल्कि शत्रु है। ऐसे लोगों की बातें सुनना बंद करो जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे लिए खतरा बन रहे हैं।
तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे और तुम्हें ये बात भी समझ में नहीं आ रही जिसको तुम बार बार अपना कहकर पुकार रहे हो, वहीं तुम्हारे पेट पीछे तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है, तुम्हारे लिए ऐसे कार्यों को करता जा रहा है, अर्थात वह ऐसे में तुम्हारे बनते कार्यों को बिगाड़ना ही प्रारंभ नहीं कर रहा, बल्कि कुछ ऐसी योजना बना रहा है जिसके बारे में तुम्हें जा भी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं आज विवश हो गई हूँ तुम्हें समझाने के लिए और बताने के लिए, क्योंकि सावधान करना मेरा कार्य है